बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राइस विद डॉक्टर बिल्किस के साथ हाजिर हूँ। आज जिस मासूम शख्सियत से मैं आपको मिला रही हूँ, उनकी मैं ख़ुद भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे क्या वो वाकई इतने ही मासूम हैं जितने नज़र आते हैं। टीवी ड्रामों में तो आपने देखा है, फिल्म में भी देखा है, आप उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग है, क्रिकेट भी खेलते हैं। चलिए मिलते हैं नोमान हबीब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जब नोमान आए तो एक दफ़ा निदा यासिर के प्रोग्राम में मैं जज बनी थी। वहाँ बिरयानी का जो है ना याद आया? बिरयानी का जो है ना वो चल रहा था कंपटीशन। तो 4 थे उसपे, नोमान, इजाज, आप और नवीद, हमारे रजा, इजाज असलम, मैं। जी हाँ, इजाज असलम। हाँ जी। आप थे और एक लेट लतीफ़ थे, बहुत बाद में आए थे। हाँ जी, वो याद नहीं आ रही, मेरे ख्याल से टीपू भाई थे। नहीं, टीपू भाई नहीं थे, मुझे याद नहीं आ रही। खैर कोई बात नहीं। अच्छा हुआ ये कि मुझे इतना मासूम, इतना प्यारा बच्चा लगा है, आप यकीन करें। मैं इनके ड्रामे तो देखती थी, लेकिन उस वक्त मुझे इन पे इतना प्यार आया जैसे एक माँ को अपने बेटे पे आता है। ये वहाँ पे रेसिपी याद कर रहे थे, एक प्याज, एक पाव गरम मसाले जैसे बच्चा जब पेपर देने के लिए जाते हैं ना, नोमान ऐसे इसको स्क्रिप्ट की तरह बिरयानी की रेसिपी याद कर रहे थे। और मैं जज थी और मैंने इनको भी चीटिंग कराई थी उसमें। हालांकि जीते ना ये थे ना इजाज असलम जीते थे। हाँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा है ना बताई जा रही थी। इजाज असलम ने भी अच्छी बनाई थी, लेकिन उन्होंने चावल जला दिए तो खैर बहुत अच्छा रहा था वो। तो उस दिन के बाद से मैं इनको ना, इनके ड्रामे, जो पुराने ड्रामे थे, वो सब देखने लग गई थी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जिंदगी है, उसमें जो आपको बोला का कैरेक्टर है ना, जैसे कबाचा का कैरेक्टर, ऐसे बोला का कैरेक्टर, वो आपके नाम के साथ ना मुझे लगता है जैसे जुड़ चुका है। तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी में कहते हैं ना कि मैं भी, आपने जो मिसाल दी बिल्कुल वैसे ही देता हूँ कि बेरोज सतवारी साहब के साथ अगर कोई पहचान नहीं रहा होता तो कहते हैं कि आपको कबाचा याद है, तो हाँ जैसे मुझे भी उनका पहले रियल नाम याद नहीं था, कबाचा कैरेक्टर का नाम याद था। तो ये एक एक्टर के लिए बड़ी बात होती है कि आप कैरेक्टर का नाम से उसको पुकारते हैं। तो इसी तरीके से तो मेरी लाइफ के अंदर मैं खुशनसीब, उन खुशनसीबों में से हूँ। अल्लाह पाक की देन है मुझे एक भोला कैरेक्टर था जो बहुत मासूम। हाँ बिल्कुल, पहचान बनी आपकी। और आज तक आपको जब भी किसी भी ड्रामे में देखते हैं ना, तो वो भोला याद आ जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जवेरिया के साथ बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि उसने एक्टर वगैरह के पैसे खा लिए। मुझे पता है वो ऐसी नहीं है। तो आपके साथ आपका क्या वो है कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? आप भी उन ग्रुप्स में से जो ये कहते हैं कि पैसे नहीं दिए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो जो बीच में कुछ हुआ था, मैं उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि वो मुझसे बहुत सीनियर है और वो जो प्रोजेक्ट कर रहे थे और मुझसे बहुत पहले से कर रहे थे। मेरी ज़िंदगी का एक रूल मैंने बनाया है। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि मैं अगर अपने भाई के साथ प्रोजेक्ट करूँगा ना, मैं पैसे नहीं पूछूंगा कितने दे रहे, पर ये ज़रूर पूछूंगा पेमेंट कब होगा। सिंपल फॉर्मूला, कोई इसमें बुराई नहीं है। काम करने का मकसद ये है कि पैसे आए। तो मेरे शुरू से जब रूल्स ही बने होते हैं आप एक्टर के, तो उसमें प्रॉब्लम ही नहीं होती। पिछले महीने जो भी काम होता है तो अगले महीने पैसे मिल जाते हैं, जितने भी दिन काम हुआ मुश्किल वो 2 महीने में चले आता है। अगर वो 5 साल पे जाए, आप बताएं 5 साल तक किसी को पैसे ना दिए जाएं और वो काम करता रहे। आप में से बहुत से लोग देख रहे होंगे, मुझे समझ में नहीं आता, मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा मेरे कोई पैसे भी जो है बैलेंस नहीं है और मेरी पेमेंट प्रॉपर वक्त पे होती है। मुझे बिल्कुल, चलें, क्लियर हो गया। मुझे भी मतलब कि मुझे पता है कि जवेरिया जो है ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। यकीनन उन्होंने ऐसा किसी के साथ नहीं किया होगा। अच्छा अब मुझे बताएं कि आपको एक्टर, मतलब आपकी एक्टिंग सबने देख ली, आप फिल्म में भी आपने काम किया है, और आपको क्रिकेट का शौक कैसे हुआ? क्रिकेट तो वो कहते हैं ना रगों में होता है। तो हुमायूं भाई से भी पूछा गया था, हुमायूं सही से, कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होता। तो उनका कहना भी यही था कि मैं अगर एक्टर नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता। तो इस तरह अगर हमारी इंडस्ट्री के जो लड़के हैं उनमें से अगर 50% लोग यही बात कहेंगे।
तो बचपन से जो है स्ट्रीट क्रिकेट तो हर किसी ने खेली होती है, तो वो खेल खेल के जो है हम लोग बड़े हुए हैं। आजकल ये चीज़ें कम हो गई हैं वक्त के साथ साथ, आज का जो डिजिटल दौर आ गया है, लेकिन पहले यही होता था, कुछ काम नहीं है यार चलो आज वो क्रिकेट खेलने चलते हैं, जिसको नहीं भी आता वो भी इंजॉय कर रहा है। एवरी सैटरडे नाइट लग जाते थे। जी, सैटरडे नाइट हो, संडे हो, मतलब कोई भी दिन मुझे क्रिकेट खेलने का, रोज शाम को जाते थे खेलने के लिए। तो उसको खेल के बड़े हुए, फिर मैंने काफ़ी हद तक खेला, जोनल खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, लेकिन मेरा करियर नहीं बन सका क्योंकि वो वजह थी कि मैं विकेट कीपर एंड बैट्समैन था। तो विकेट कीपर की हिस्ट्री ये है कि पहले राशिद लतीफ़ थे हमारे, 5 साल तक तो वही विकेट कीपर से नहीं हटे, बहुत मुश्किलों से मून खान जो हमारे जो विकेट कीपर है उनका नंबर आया। तो मैंने फिर सोचा कि यार ये इतना मून भाई का इतने टाइम बाद नंबर आया, तो मेरी तो ज़िंदगी में जाएगी और ज़िंदगी एक है, उसी के अंदर कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने कहा कि भाई इसको हम शौक रख लेते हैं, अपना प्रोफेशन कुछ और बना लेते हैं। तो टीवी की तरफ कैसे है आपको ये जो आप जैसे एक्टर कैसे बने, इसका भी शौक था? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मुझे कोई शौक वौक नहीं था, लेकिन ड्रामे वगैरह हम बचपन से देखते आए थे। वो ये कि मैं अपने अपार्टमेंट में रहता था, तो मैं अपने अपार्टमेंट में जा रहा था, तो मेरे बिल्कुल सामने वाले जो फ्लैट में रहती थी एक मेरी बाजी थी, वो गुजरने लगी, नुमान ये देखो मैं अपने बेटे की तस्वीर खिंचवा के लाई हूँ। मैंने तस्वीरें देखी है, ये तो बहुत अच्छी है। तो मैंने कहाँ से खिंचवाई? उन्होंने कहा तारीख रोड पे इस जगह से। मैंने कहा कितने रुपए की? उन्होंने कहा 50 रुपीज़ की एक पिक्चर। अच्छा। जी 50 रुपीज़ की एक पिक्चर। तो मैंने कहा कैलकुलेट किया, मेरे पास यार 170 है, 150 तक ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं जो है बस में जाऊँगा वो किराया हो जाएगा, बाकी जो है बच भी जाएंगे। चलो मैंने नेक्स्ट डे मैं वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ पहुँच गए, अब 3-4 कपड़े लेके पहुँच गए। उन्होंने क्या किया कि टेलकम पाउडर लिया, मेरे मुँह पे मारा पहले, तो उन्होंने सबसे पहले ना टेलकम पाउडर लगा दिया। फिर थर्माकोल जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में पोली कहते हैं, उन्होंने 3 रख दी, 1 2 3। फ्रंट पे लाइट रखी और फेस पे लाइट मारी, उन्होंने तस्वीर खींची। एक तस्वीर हो गई, फिर मैंने शर्ट चेंज की, दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई। अब अच्छा तस्वीरें उसमें ना टाइम बाद मिलती थी, फौरन नहीं मिलती थी, 3 दिनों बाद, 4 दिनों बाद, हफ्ते बाद। जी घर आ गया, वेट करना है कब ये दौर आए, कब आएगा। जब मुझे वहाँ पर मैंने कॉल की, उन्होंने बोला हाँ रेडी है, मैं फ़ौरन गया और लेके आ गया। अच्छा उस वक्त मेरे पास स्कैनर होता था, तो स्कैनर जो है ना उसमें मैंने पिक्चर स्कैन की, और एक वेबसाइट होती थी उस ज़माने में, पता नहीं है कि नहीं है, अपना Karachi.com। तो उस वेबसाइट पे आता था कि मॉडल ऑफ द वीक, तो ना किसी की पिक्चर आती थी, वो बंदा मॉडल ऑफ द वीक रहता था, एक बड़ा प्राउडली मतलब अवार्ड होता था उस बंदे के लिए या बंदी के लिए, जो भी वो होता है। मैंने क्या है कि अपनी उसका फॉर्म भरा और पिक्चर्स अपलोड कर दी। इत्तेफाक ये नेक्स्ट डे मुझे मेरे दोस्त की कॉल आ रही है, यार तुम जो है मॉडल ऑफ द वीक बन गए हो। मैं कहाँ पर? तो उन्होंने बताया कि अपना Karachi.com। मैंने कहा बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर मैं जब उसमें एक एप्लीकेशन थी उस वक्त MARC के नाम से, उसको मैं यूज़ करता था, तो वहाँ पर जब मैंने लोगों को देखा कि रुझान के लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, स्पेशली लड़कियाँ, मैं शाय बंदा, लड़कियाँ पसंद कर रही हैं, जिंदगी बड़ी खुशगवार हो गई। तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या होता है भाई, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो वहाँ से बेसिकली थोड़ा सा जो कहते हैं ना मेरे अंदर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा कि लड़कियाँ पसंद कर रही हैं। हाँ कॉन्फिडेंस हर किसी को अच्छा लगता है। और तो मुझे वहाँ से जो है ना एक्टिंग का जो कहते हैं ना एक शौक पैदा हुआ, मतलब लड़कियों के पसंद करने के बाद आपको शौक पैदा हुआ। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं, सच्ची आपकी बेगम भी देख रही होगी। कोई बात नहीं। अच्छा चले, नौमान बहादुर इंसान है, बोले नहीं है। अच्छा नौमान ये बताएं आपका बचपन कैसे गुजरा? बचपन बहुत अच्छा। स्पेशली मुझे मेरी नानी जो है बहुत प्यार करती थी। मेरे फादर और मदर जो है जॉब करते थे, तो हम 3 भाई बहन थे। तो मेरी बहन सबसे छोटी थी, उसके बाद मैं था, बड़े भाई थे। तो भाई जो है दादी के पास रहते थे, और क्या ना मैं और छोटी बहन ने अपनी नानक्याल में, नानाबू नानी के पास। तो जब छुट्टी आती थी, उस वक्त जुम्मे को छुट्टी होती थी, तो वो थर्सडे नाइट को हमें लेने आते थे, वहाँ से भाई को और यहाँ से हम लोगों को। फिर हम लोग जो है ना पूरा फ्राइडे एंजॉय करके और उसके बाद जो है वो वापस घर आ जाते थे। फिर नेक्स्ट डे स्कूलिंग शुरू हो जाती थी, क्योंकि जॉब करते थे, तो वो अगर जॉब करेंगे या फिर हम लोगों को देखेंगे स्कूल छोड़ना लेना बड़ा मुश्किल काम होता था। उसके बाद जब हम 5 स्टैंडर्ड में पहुँचे, तो उसके बाद इतने हो गए थे कि हमें थोड़ी बेहतरी समझ में आने लग गई थी, तो उन्होंने फिर हम लोग साथ रहना शुरू हो गए थे। अच्छा जी बोले। उस दरमियान में जो है मैंने जो होता है ना, जो आजकल के दौर में कम है, स्पेशली जो अपने करीबी रिश्तेदारों से हम लोग कम मिलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है किसी की या कुछ है, तो वो नहीं होता था। अब जब मैं पला ही ऐसी जगह पे जहाँ पर सारे रिश्तेदार मिल रहे हैं जुल रहे हैं, तो वो एक अपनाइयत जो होती है ना, फिर सबका प्यार,
मुझे सबका प्यार मिला, माशाल्लाह। मतलब सारे रिश्तेदारों का, तो एक बड़ी अच्छी जिंदगी थी। अच्छा, शरारती थे या बहुत खामोश तबीयत के? नहीं, ये मेरे, अच्छा ये मुझे नहीं पता कि मैं कैसा था, लेकिन जब मैंने अपनी खालाओं से पूछा तो स्पेशली उन्होंने कहा नहीं भाई तुम बहुत शरीफ थे, तब मुझे यकीन हुआ अभी भी शरीफ ही है। अच्छा, बोले भी है शरीफ भी है, मतलब शरारतें आप नहीं करते थे। पठानों में देखिए, मेरी भी अगर मदर की साइड पे मैं देखूं तो पठानों में मतलब कजन्स बहुत ज़्यादा होते। बचपन में ना आपका वो प्यार जो है ना बरकरार रहता है, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो हमारे घर में एक वक्त में होता था कि 35 किड्स हम होते थे, तो आप सोच लें चिड़ियाघर कैसे होता है। तो मार पड़ती थी आपको शरारतों पे? मार तो बिल्कुल पड़ती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन कम पड़ती थी क्योंकि मैं बहुत ऐसे काम नहीं करता था। एक आपने बता दिया कि आपकी खाला ने कहा कि आप शरीफ थे, तो वाकई आप शरीफ होंगे, वरना हमारे घरों में तो ऐसा होता था कि रात में एक को मार पड़ती थी ताकि सब चुप हो जाएं। अब ये होता था। अच्छा, मेरे साथ ये था कि हमारे चंद रूल्स थे, जैसे फादर ने बनाए हुए थे कि 8 बजे, रात 8 बजे से पहले घर आ जाना है, उसके बाद नहीं, क्योंकि फिर सुबह स्कूल जाना है और छोटी एज होती थी, तो एक वो ख्याल होता था। तो उन्होंने जो है एक रूल बनाया हुआ था, अगर हम 8 बजे से लेट हो गए और ऊपर से अपार्टमेंट में आवाज़ आ गई हमारे नाम की, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता था, घर जाके पिटाई लगती थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कैसे स्टूडेंट थे? मैं बहुत ही अच्छा था, 33 मार्क भी बड़ी मुश्किल से लेता था। अच्छा, माशाल्लाह, ले लेते थे ना? सही है, ठीक है। उसी की टेंशन होती थी कि वो आ जाए A+B+, मैं तो सोचता भी नहीं था, मैं तो कहता था 33 भी आ जाए, पास हो जाए, अगली क्लास में चले जाए, बस मेरी लाइफ ऐसे गुजरी। अच्छा, ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था? मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे जो कैलकुलेशंस और ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी। इसका मतलब अभी आपको पेमेंट की सारी कैलकुलेशन सब अच्छी आती होगी, इसलिए आप अच्छे क्रिकेटर भी हैं शायद, लेकिन मुझे एक इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर, उसकी जो चीज़ें होती थी मुझे अच्छी लगती थी। अच्छा, ये बताएं कि आपने अपनी तालीम मुकम्मल, या जैसे ग्रेजुएशन वगैरह कर ली थी, मुझे तो लगता है बहुत जल्दी आ गए थे इस फील्ड में, तो उसके बाद आपने अपनी ग्रेजुएशन या मज़ीद तालीम मुकम्मल की, या आपने फिर अपने आप को वक्फ कर दिया शोबिज़ के लिए? ऐसा नहीं है, मैं जब पढ़ रहा था उसके साथ साथ काम मिलता रहा, थोड़ा करके पीछे से गुजरना, ऐसे काम से शुरुआत की, और फिर कुछ बेहतर काम मिल गया, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा। वो ऐसी एज थी कि आजकल अक्सर जो लोग देख रहे होंगे उनमें उनके इर्द ऐसे लोग होंगे जो मीडिया में आना चाहते हैं, पर उनको किस वजह से रिजेक्ट किया जाता है कि ना उनकी एज बड़ों में आती है और ना ही बच्चों में। मतलब अगर वो किसी के बच्चे बनना चाहें तब भी नहीं बनते, हीरो आना चाहें तब भी नहीं हो सकते, वो एज बीच की होती है। तो वो एज मेरी थी जिसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो एज में मैंने सीखा बहुत। अच्छा, तो मतलब कि अब तो माशाल्लाह आप हर किस्म के, मुझे तो लगता है अभी भी आपका जो एक मासूम, आपकी शक्ल से जो मासूमियत नज़र आती है ना, तो आपको अभी भी जो है ना, कभी नेगेटिव कैरेक्टर में मैंने आपको नहीं देखा, हो सकता है आपने किए हो। मुझे हमेशा से जो मिले हैं ना कैरेक्टर, रोमांटिक मिले, 3 हीरोइंस, दो हीरोइंस, लेकिन मुझे जो है ना वो एक्टर ना कुछ चेंज करने का दिल चाहता है। तो अब जो है मैंने जो है ना नेगेटिव करने का शौक था। अभी हाल में मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर किया है। ऑन ईयर हो गया वो? जी ऑन ईयर हो गया। मैं जरूर देखूंगी। और वो 2 एपिसोड्स में मैं आया हूँ। वो 2 एपिसोड इतने भारी पड़े मुझे कि वही सबने देखे। अच्छा, अच्छा काम करते हुए देखते नहीं है, और वो जो 2 एपिसोड की वही सबने देख लिया। वो सुपरहिट ड्रामा चल रहा था, उसमें गेस्ट अपीयरेंस थी मेरी। तो लेकिन मुझे एक एज अ एक्टर जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं नेगेटिव या कुछ आप डिफरेंट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत मार्जिन मिलता है, आप मार्जिन मिल जाता है, तो ये चीज़ मजा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि टेलीविजन और फिल्म 2 अलग अलग है, तो एक ही चीज़, लेकिन शोबे अलग अलग हैं। आपको मज़ा किस में आया काम करते हुए? देखिए, अगर मैं मज़े की बात करूँ तो मूवी जो है वो मूवी, फीचर फिल्म है। अच्छा, ये बात थी जब मैं फीचर फिल्म कर रहा था, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, तो मुझे एक सीनियर एक्टर ने कही थी। अब वो जो है, मैंने उनसे पूछा, ये थे शफकत चीमा साहब, उन्होंने कहा नुमान, जब तुम अपने आप को सिनेमा में बैठ के बड़ी स्क्रीन पे देखोगे ना, तुम्हें इसका नशा तब पता चलेगा फिल्म होती क्या। जिसने नहीं की उसको नहीं समझ में आना, सच्ची बताऊं उसको समझ में नहीं आना जब तक वो अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे और देखेगा साउंड सिस्टम के साथ, जब लोग हंस रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे, किस पे, डांस पे, नहीं परफॉर्मेंस पे, आप स्क्रीन पे जब आ रहे हो, कुछ परफॉर्म कर रहे हो, लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैंने जब एक्ट कर लिया, उसके बाद जब मैं बैठा हुआ लोगों की फीलिंग्स चेक कर रहा था और वो साउंड, फिर अपने आप को इतना बड़ी स्क्रीन पे देख रहा था,
तो वो जो उनके बोले हुए अल्फाज थे तो मेरे दिल पे असर कर रहे थे कि अच्छा तो ये कहना चाह रहे थे। तो जो फीचर फिल्म से बड़ी चीज़ तो कुछ है ही नहीं। तो अब अभी मजीद आप फिल्म्स कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ, एक मूवी कर रहा हूँ। अच्छा, कबीर के नाम से। अच्छा, वो उसमें आपका कैरेक्टर कैसा है? वो एक मोहल्ले का जो है बेसिकली 2 गैंग्स हैं उनकी स्टोरी है, और मेरा कैरेक्टर जो है एक मोहल्ले का गैंग का ही लड़का है, और उसमें जो है वो जो आप समझ लीजिए फाइटिंग वगैरह सारा एक्शन जो है ना उसके अंदर मिलेगा। अच्छा, तो उसके लिए आपने खुसूसी ट्रेनिंग ली या सेट पे जाके सब कर लेते हैं? नहीं, हमारा जो है एक एक्शन सीक्वेंस शूट होना था, तो हमारे वो आए, हमें ट्रेन करने वाले आए, उन्होंने ट्रेनिंग दी। 2 दिन तक हमारी वो हुई कि किस तरह किसी को फेंकना है, तो किस एंगल से फेंकना है, क्योंकि अगर आप किसी को गलत एंगल से फेंकते तो आपको या उनको भी चोट लग सकती है। तो हर चीज़, और उसके बाद कि अगर आपका ये मूव है तो फिर आपने कितनी देर कहाँ रुकना है, उसके बाद सर उठाना है तो वो एंगल कौन सा लिया जाएगा, इस पर पूरा एक जो है ना क्लास हुई आपकी? जी बिल्कुल। तो वो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ थी, नया एक्सपीरियंस था, लेकिन मज़ा आया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपको बड़े सगीर पाको हिंद में कौन सा एक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है? अगर मैं एंटरटेनमेंट के लिहाज से बात करूं तो मुझे अपने पड़ोसी मुल्क जो है शाहरुख खान बहुत पसंद है, और दिल से पसंद है। मतलब कभी होता है ना कि शायद बहुत लोगों को नहीं पसंद, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छे एक्टर हैं, होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो पसंद मेरी है वो शाहरुख खान है। और अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो मुझे फैसल कुरैशी बहुत पसंद है। उसके साथ साथ अगर एक्ट्रेस में बात की जाए तो सबा कमर बहुत पसंद है पाकिस्तान के अंदर, और अगर बाकी बहुत अच्छी, मुझे खुद भी वो बहुत अच्छी लगती है। और अगर पड़ोसी मुल्क की बात की जाए तो मुझे काजोल बहुत पसंद है। बस एक ही काजोल ही पसंद है और नहीं बहुत अच्छी, लेकिन ये तो सबसे बेस्ट। कोई बात नहीं, हम जो है ना आपकी बेगम को कहेंगे ये नहीं देखे, बताएं और कौन कौन पसंद है? सारे मतलब काजोल से स्टार्ट होते हैं। हाँ जी। उसके बाद सारे ही पसंद है। अच्छा, फिल्में कौन सी पसंद है आपको? मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी की जो मूवी आई है जिसने सारे जो रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, मौला जट। मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई पाकिस्तान को इस लेवल पे लेके जाए कि आप प्राउडली बता सकें कि भाई ये मेरे मुल्क की चीज़ है, मेरे मुल्क का एक्टर है, मेरे मुल्क की फिल्म है। तो क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, जब मैं पाकिस्तान से बाहर अक्सर होता था तो मुझे लोग ना अक्सर दूसरी कंट्री के लोग कहते थे ये तुम्हारा मुल्क है, देखो न्यूज़ लगा के दिखाते थे। न्यूज़ पे हमेशा पाकिस्तान की हम ही लोग बुराई कर रहे होते थे। आप कभी और कीजिएगा, 15 मिनट आधा घंटा लगा लीजिएगा, आधे घंटे में कभी भी पाकिस्तान की कोई तारीफ नहीं करेगा। आप पूरे दिन लगा लीजिएगा, आधा घंटा छोड़े, कोई भी चैनल उठा लीजिए, जितना बड़ा चैनल हो, कभी मुल्क की तारीफ नहीं करेगा। यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये मर गया, वहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर चूहे कबाब में डाल के दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ बात नहीं करते। तो यकीन माने बाहर मुल्क के लोग जो है इसमें हमारा मजाक उड़ाते थे, मैं बड़ा एम्बेरस होता था। तो ये चीजें जो है ना, मैं भी जब मुल्क मतलब ट्रैवलिंग की है ना, तो सिवाय टर्की के मैंने किसी में भी ना पाकिस्तानियों के लिए रिस्पेक्ट नहीं देखी। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि ना हम खुद ही अपने आप को जो है ना ख़राब करते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें जो चीज़ें दिखाते हैं, वो जो रंग दिखाते हैं हमारे मुल्क के, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपको कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको लगता है कि मैं नहीं करता तो अच्छा था? मैं नहीं करता तो अच्छा होगा। होता है ना कि आप कभी आपको अपनी एक्टिंग अच्छी नहीं लगती, आपको वो कास्ट जो आपके हैं जिनके साथ कास्ट किया होता है वो नहीं अच्छे लगते, या प्रोजेक्ट वो पसंद नहीं आता किसी वजह से। कैरेक्टर्स जो है ना हमारे, एक समझ लीजिए बेबीज होते हैं, उसमें हमें तकलीफ नहीं होती। तकलीफ ये होती है कि जब सामने वाला इतने खूबसूरत लिखे हुए को, इतने कमाल चीज़ को पूरी तरह शूट कर रहा है, तो दिल दुखता है कि यार ये मैंने क्यों किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप जो मेहनत से कर रहे होते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, सामने वाले ने वही करना है जिसकी उसका इल्म है। अब वो कम इल्मी में इतना बुरा शूट कर रहा होता है कि आप अंदर से अजीब व गरीब हो रहे होते हैं, यार ये नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो कौन सा ड्रामा है बताएंगे? नहीं, चले अच्छे रहने दें, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आपको अपनी कौन सी को स्टार पसंद है कि जिसके साथ आप कहते हैं कि जब मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ कि मैं वो कर सकूँ उसके साथ, और आपको प्रोजेक्ट मिल सके? सबा कमर के अलावा बताइएगा।
देखिए मुझे सबा कमर बहुत पसंद है एज एक्ट्रेस भी। बिल्कुल, बहुत, मुझे खुद बहुत अच्छी लगती है, उनकी बहुत अच्छी लगती है। मैं उनका कोई ड्रामा नहीं छोड़ती, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बात करूं वैसे ही अगर कि मैं किसी साथ आप अपने ग्रुप्स का बताएं, आप सारे ही अच्छी हैं, सारे ही अच्छी हैं, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि जब हम सेट पे होते हैं तो सिर्फ आप तो ड्रामे में हमें परफॉर्मेंस करते हुए देख रहे होते हैं, जो हमारे व्यूअर्स भी होते हैं, लेकिन हम जो वहाँ सेट पे बैठे होते हैं एक सीन करा के आगे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, साथ हम लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, वहीं पर ही जो है मजाक कर रहे हैं, किसी को भूख लगे, अच्छा तुम्हें कुछ खाना है अभी ऑर्डर करते हैं, तो ये वो फैमिली वाला माहौल होता है। तो सारे जो है एक दूसरे से बड़े कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं कि अगर आप कहेंगे कंफर्ट जोन नहीं होता किसी के साथ, हर कोई कंफर्ट जोन के अंदर ही काम। अच्छा, ये बात हो गई एक्ट्रेस की। अब बताएं, एक्टर होता है ना कि नहीं आप उसके साथ कोई प्रोजेक्ट करना चाहते, किसके साथ करना चाहते, तो आपने फैसल कुरैशी का बताया कि वो बहुत अच्छे। कौन ऐसे है जिससे आप कहेंगे भाई मुझे अगर बहुत ज़्यादा पैसे भी दे दो मैं नहीं करूँगा इसके साथ, ऐसा कोई है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने कहा कि मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि बुरा काम शूट ना किया जाए, मुझे सिर्फ उससे प्रॉब्लम है। तो वो तो आपको प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से हुआ ना? प्रोड्यूसर से नहीं, प्रोड्यूसर वो तो प्रोड्यूस करने के लिए पैसे डायरेक्टर से। डायरेक्टर अगर आपका कम इल्मी वाला इंसान होता है तो वो आपकी सारी मेहनत को ना वो जीरो कर देता है। मैंने अभी हाल के अंदर एक मूवी की और बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर किया था और बड़ी मेहनत की थी, उस साल में शूट कंप्लीट हुई थी, लेकिन जब वो आई वो एक हफ्ते में उतर गई। यकीन माने मैं सिनेमा में गया तो सिर्फ मेरी फैमिली बैठी हुई थी और कोई भी नहीं था, आप सोचें पूरे सिनेमा में। लेकिन उन्होंने फिल्म इसलिए चलाई क्योंकि वो मेरी ही फिल्म थी और मैं एक्टर था, तो उन्होंने फिल्म रोकी नहीं, पूरा शो देखा। तो मैंने उस दिन फील किया कि यार ये तो मैंने अपने आप को ज़ाया कर दिया, इतना अच्छा मैं अगर देखूं मैंने उसमें दिल गुर्दा जान सब निकाल के रख दी थी उसकी परफॉर्मेंस। कौन सी फिल्म थी वो? थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार। अच्छा। तो अच्छा मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्टर की गलती थी, ओवरऑल एक तो वो बहुत अरसे में गैप के साथ शूट हुई, फिर उनके अपने प्रॉब्लम से स्ट्रेटजीज थी प्रोड्यूसर की कि मैं उनको स्ट्रेटजीज देता रहा कि आप ये टेक्निक गलत कर रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मूवीज की हुई हैं, मुझे पता है कि किस तरह मूवीज को जो किया जाता है, आप कास्ट में कोई बड़े नाम डालें। उन्होंने कुछ नहीं किया, पैसा बहुत खर्च किया, लेकिन उनको कौन गाइड करता रहा। सॉरी सर मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन आपके सामने रिजल्ट है, रिजल्ट ही मैटर करता है। आपने पूरे साल पढ़ा और आखिर में फेल हो गए तो क्या फ़ायदा, 2 दिन पढ़ा और पास हो गए तो वो मैटर करता है। तो आपकी मेहनत मेरे ख्याल से सही नहीं थी। वो 2 दिन पढ़ के पास होने वाली मैं खुद हूँ। मैं इसी तरह पढ़ती थी, 2 दिन पहले पढ़ के पास हो जाती थी। आप सही कह रहे हैं, चाहे 33 नंबर आए पास होना चाहिए जी। अच्छा ये बताएं कि आप की अपनी शादी के बारे में बताएं, कितनों का आपने दिल तोड़ा होगा, इतनी जल्दी आपने शादी कर ली, तो किसी का रोते हुए फोन आया आपकी को स्टार का कि नोमान? अच्छा देखिए बहुत सही वाली बताइए, सही हुआ होगा, लेकिन बहुत एक किस्सा मेरे सामने है, बिल्कुल बताएं। प्रॉपर सामने है। शादी से पहले एक मेरी फैन थी, मैं इवन उसको जानता भी नहीं, ना उसने कभी बताया। वो थी, उसकी आईडी बनी हुई थी नेट पे नुमान हबीब की दीवानी। और अच्छा। वो जी इतना नाम मशहूर हो गया था कि अक्सर मैं मैच कहीं खेलने जाता था तो वहाँ पर जो है कमेंटेटर भी बोलते थे भाई नुमान हबीब की दीवानी कौन है, मतलब वो मुझे छेड़ते थे। तो अक्सर एक्टर मुझसे डायरेक्ट पूछते थे भाई क्या तुमने आईडी बनाई हुई है? मैं उनको बताता था नहीं ये मैं नहीं जानता कौन। तो मैंने 1-2 दफ़ा जो है मैसेज भी किया कि आप कौन है, अपने ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो दें, उन्होंने बताया नहीं। और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो वो आईडी डिलीट हो गई। तो आपको दुख हुआ इस बात का? एक फैन थी जिसका वो था, एक अगर मैं देखूं ऐसे वो आपकी बेगम तो नहीं थी क्योंकि हाँ ये बताएं। ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। अच्छा आपने मुझे जो हिंट दिया आप जाके पूछिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपकी जिंदगी का वो लम्हा जब आप अपने आप को कंप्लीट महसूस किया, वो लम्हा शेयर करेंगे? जी वो लम्हा था जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी और उसको मेरी एक बचपन से था कि मैं छोटे बच्चों को हाथ में नहीं पकड़ता, मुझे डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, नाजुक से कहीं जोर से ना पकड़ लूँ, तो मैं बच्चों को नहीं पकड़ता। मेरी एक वो थी। लेकिन जब वो पैदा हुई उसको अब वो पहले ही दिन की उसको कुछ ही घंटे हुए, उसको हाथ में पकड़ना मेरे लिए बड़ा एक अजीब व गरीब सा, हाथ कांपते हुए पकड़ना। तो वो जब मैं पकड़ा उसको देखा तो कैसा महसूस हुआ? वो मैं बता नहीं सकता, अल्फाजों में नहीं बता सकता वो मेरी क्या फीलिंग्स थी। और वो फीलिंग्स ऐसी थी कि उसको पकड़ने के बाद मुझे लग रहा था उसकी एनर्जी मेरे अंदर आ रही, मतलब वो एनर्जी घूम रही मेरे अंदर, उसकी एनर्जी मेरे अंदर आ रही। और ये सिर्फ शुरू की बात नहीं है, ये जब मैं शुरू के चंद साल तक, इवन आज भी जब मैं घर में आता हूँ
और आके जो है पहले तो मैं उसको हक करता था, तो मैं जब हक करता था या जाते हुए हक करता था ना, मुझे फील होता था मैं थका हुआ जा रहा हूँ, मैंने उसको हक किया, मेरा स्ट्रेस रिलीज हो गया। बिल्कुल, वो है इतनी प्यारी। ये मैंने फील किया है, यकीन माने मैं कोई डायलॉग्स वगैरह नहीं बोल रहा, मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। और आज भी वही आदत उनमें डली हुई है, क्योंकि मैं बचपन से उनको जाते हुए हक करता था, आते हुए हक करता था। तो अब मैं जब भी आता हूँ तो घर पे वो दोनों भागती हुई आती हैं, दूसरी बेटी माशाल्लाह हो गई है, तो आके मुझे जो है हक करती हैं, तो वही सबसे पहले स्ट्रेस में रिलीज कर देती हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आपको आयशा ज़्यादा बाप से पूछना मुश्किल होता है? क्योंकि मैं भी अपने वालिद से हमेशा यही सवाल करती थी कि आपको मैं ज़्यादा प्यारी हूँ या फातिमा मेरी दूसरी बहन? तो आप मुझे बताएं, आपको आयशा प्यारी है या ज़ारा? जैसे आपने बताया कि प्यारी तो दोनों ही, लेकिन एक वो प्यारी ज़्यादा की बात है। अगर अच्छा मेरी वाइफ समझती है कि मैं छोटी वाली को ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बड़ी वाली को ज़्यादा प्यार करता हूँ। छोटी वाली का ये है कि वो भी छोटी बहुत है, तो मुझे उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, और वो मुझसे आगे हर वक्त हकी करती रहती है, तो वाइफ को लगता है कि मैं उसको ज़रा ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बड़ी वाली को ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि पहली मेरी ऐसी थी जिसने मेरी दोनों ही देखेंगे बड़े होके, सोच लीजिएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो जब तक समझदार होती है वो छोटी वाली। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली वाली चीज़ पहली है, पहली वो कहते हैं पहली मोहब्बत है, तो मेरी पहली बेटी है, तो पहली बेटी है। अच्छा चलें, आ गए आप मोहब्बत पे। ये बताएं कि आपकी बेगम आपकी पहली मोहब्बत थी या आपके मोहल्ले में शीला आ चुकी थी पहले भी? मुझे मुन्ना भाई MBBS बहुत अच्छी लगती है फिल्म, तो बताएं आपके मोहल्ले में आई कितनी शीलाएं आई? बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। सच अगर दिल अब में तो हो गई है शादी, कोई मसला नहीं है, बता दें। अगर दिल में कुछ अरमान जागे भी थे तो किसी को मैं कह नहीं पाया, तो अच्छा। वो तो बस दिल के अरमान आंसू में बहगे वाली बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये था कि अट्रैक्शन तो होती है, वो तो आपको मैंने बताया तो था कि मैं किस तरह मीडिया के अंदर आया हूँ, ये तो होगा तभी तो आया हूँ। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी शादी हो रही थी, तो जब मेरी एंगेजमेंट हो रही है, वो हो रही है, या कोई भी रस्म हो रही है, तो मैं ड्रामों में इतना ये चीजें कर चुका था कि मेरी इतनी दफा शादियां हो चुकी थी, इतनी दफा निकाह हो चुके थे, तो मुझे सब अजीब सा लग रहा था। अच्छा, तो रियल नहीं लग रहा था? मतलब इतनी दफा निकाह बंदा कर चुका है, तो मैं सोच रहा था यार वो वाला ज्यादा अच्छा हुआ था, उस शूट में ज्यादा अच्छा प्लानिंग की। तो मैं ऐसा फील कर रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, आपने ये तो नहीं सोचा कि वो दुल्हन ज्यादा अच्छी थी? बताएं। मेरी बीवी बहुत प्यारी है। हाँ माशाल्लाह, दिल से कह रहे हैं ना? जी, दिल गुर्दा चले मान लेते आपको घर भी जाना है, क्योंकि जब आपने कह दिया कि वो वाला निकाह ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने कहा कहीं ये ना बोल दे कि वो वाली बेगम ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा माशाल्लाह, आप बहुत हैप्पीली मैरिड है, अल्लाह आपको ऐसे ही रखे। अच्छा नौमान, ये बताएं कि आप अगर 1 2 3 नंबर्स दें एक्टर को, तो आप किसको देंगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बताइए। नंबर 1 अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे नज़र में जो है फैसल कुरैशी, नंबर 2 नुमान एजाज, और नंबर 3 अगर मैं बात करता हूँ तो एज अ पर्सनालिटी के साथ साथ अदनान सिद्दीकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किस एक्ट्रेस के साथ घूमने जाना पसंद करेंगे? इसका क्या मतलब? सबके साथ। सबके साथ, माशाल्लाह, बस यही लगाइएगा, सबके साथ घूमने जाना पसंद करूंगा। इसीलिए एक और सवाल है कि आपका इंस्टाग्राम का जो पेज है उसमें आपकी बेटियां हैं मगर आपकी बेगम नहीं है, यही वजह है कि आप सबके साथ घूमने जाना पसंद करते हैं? बताइए। बेगम देख रही है। नहीं ऐसी बात नहीं है। बेसिकली बेटियों का भी पेज बना है तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है ताकि मेरी वजह से उसके जो है व्यूअर्स बढ़े। पर मेरी प्रोफाइल आप कोई भी उठा लीजिए, मैं किसी को जो है ना फॉलो नहीं करता, कोई भी हो, मतलब मेरे भाई हो, मदर हो, इवन मदर की भी आईडी है, वाइफ हो, मैं नहीं करता। क्यों, वजह? बस मैं नहीं करता, मेरी एक नेचर। का भी मुझे कोई बोल देता कि हमें सब्सक्राइब करें या फॉलो करें, मैं कहता हूँ सॉरी, मुझे मालूम है हम बुरा मान जाते होंगे, लेकिन मैं उनको कहता हूँ मैंने आपको कभी नहीं बोला, तो मैं भी किसी से उम्मीद नहीं रखता। मेरी एक नेचर है कि बस अगर है तो फॉलोअर्स कुछ ना हो, अगर मैं हूँ तो मुझे फॉलो करें, मैं लोगों को फॉलो ना करूँ। तो मेरी शुरू से रही है, इसमें कोई फैमिली की बात नहीं है कोई। हालांकि मेरे फेवरेट एक्टर्स भी हैं, मैंने उनको भी फॉलो नहीं किया हुआ। चले, बेगम मुतमईन हो गई होगी। अब ये बताएं किस एक्ट्रेस के साथ, पहले तो आप बेस्ट एक्ट्रेसेस का नाम लीजिए, आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 किसे कहेंगे?
फर्स्ट पे बात करें तो वही माय फेवरेट सबा कमर। बेशक। द अदर वन इज सेकंड नंबर पे आयजा खान, बहुत अच्छी है वो भी। और अगर थर्ड पे बात करते हैं तो उष्णा शाह। शाह। शादी हो गई उनकी अभी जी। दुख हुआ आपको? उनको अल्लाह पाक उनको खुश रखे, मजाक और नहीं, बहुत अच्छी इंसान है, मैंने काम हमारे सामने साथ काम भी किया है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है। और खुशी होती है कि जब किसी की जो है प्रोफेशनल लाइफ अच्छी जा रही हो तो उसके बाद जो है माशाल्लाह पर्सनल लाइफ भी शुरू हो जाती है। अच्छी बात है। अब ये बताएं कि किसके साथ आप घूमने जाना पसंद करेंगे? इनमें से नहीं, किसी के साथ भी। एक्ट्रेसेस किसके साथ? अब वो दौर नहीं रहा, सच्ची बताऊं, आप समझ लें शायद मैं बुढ़ा हो गया हूँ। यही वजह है कि अब मैं शूट से फ्री होकर सीधा घर जाता हूँ, मैं अपनी बेटियों के पास, वाइफ के पास। नहीं, आप मतलब कि इस चीज को हटा लें, फैमिली या आप ये शादी से पहले पे चले जाते हैं, किसके साथ जाना पसंद करते उस वक्त? ना लेके जाए शादी से पहले, बहुत चीजें सामने आ जाती है। तो वो आप बार-बार हाथ थोड़ी आएंगे, अब बताएं। फिर भी वो कहते हैं ना, इसमें एक अचानक मुझे एक शेर याद आ जाता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, वो वाली तो नहीं? नहीं, ये शेर कुछ ऐसा है कि वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे जब हम हसीनाओं के गले लगा करते थे, वो भी क्या दिन थे जब हम हसीनाओं के गले लगा करते थे, अफसोस उस वक्त हम 2 बरस के हुआ करते थे। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अच्छा नौमान, याद कीजिए अपना पहला ऑडिशन, क्या आप सेलेक्ट हो गए थे? पहला ऑडिशन मेरा बेसिकली ऑडिशन नहीं था, वो पहली जिंदगी की एक चीज थी मेरी कि ये बताइए, रात भर नींद आई थी? वही मैं बताने जा रहा हूँ कि एक ना मेरी सिस्टर ने देखा था टीवी पे ऐड चल रहा था कि एक गाने के लिए ना मॉडल्स चाहिए, तो मेरी सिस्टर ने मुझे जो है टीवी पे नंबर चल रहा था, नंबर दिया, मैंने उसको कॉल की वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप एक काम करो, सुबह 6 बजे ना खड्डा मार्केट कराची में आइएगा, एक जगह बता दें। अच्छा। मैं सुबह वहाँ पहुँच गया। जब सुबह पहुँचा तो देखा बहुत सारे लड़के लड़कियाँ खड़े हुए। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मुझे जो एड्रेस दिया मैं तो वहीं गया, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर था, ऊपर पहुँचा तो मैंने कहा कि आपने मुझे बुलाया था? उन्होंने जी बिल्कुल, नीचे लोग खड़े उनके साथ खड़े हो जाए, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। अब जिंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं पता, नीचे आके सब में खड़े हो गए। तो वो गाना था बेसिकली दीवाना, दिल दीवाना तेरा दीवाना, फाखर और रेशम जी का गाना था। तो वो उसकी 2 जगह शूट हुई थी, तो उसमें मैं बेसिकली बहुत सारे लोग पीछे से गुजर रहे थे, उनमें से गुजरने वाला कैरेक्टर। तो अच्छा, कौन से रो में गुजर? रो तो थी नहीं ना, बहुत सारा हजूम गुजर रहा है शादी में, उसके बीच में जा रहा हूँ मैं ना, अभी वो पॉज करके ना उसमें सर्कल बनाता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ भाई ये काम है। अच्छा, वो क्या आप उसका मुआवजा मिला था आपको? नहीं फ्री का था। हाँ, शुरू में सब। एक और स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टोरी ये थी कि ये बेसिकली मोटिवेशन लाइंस है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग देख रहे हैं कि जब मैं नया आया था उसके थोड़े अरसे बाद मैं एक चैनल गया, बहुत बड़ा चैनल है, टॉप चैनल है, उसमें मैं गया तो उसमें एक शख्स मुझे मिले, उन्होंने मुझे मेरा जो है ऑडिशन लिया। उन्होंने बोला नुमान तुम्हें एक बात बोलूं, तुम जिंदगी भर एक्टर नहीं बन सकते। अच्छा जी, ये बात बोली। मैं घर आया, अच्छा मैं कभी भी जो है ना, मैं वो नहीं सोचता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। वो सीनियर थे, उन्होंने काम किया हुआ था, एक्टर नहीं थे, वो थे डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने काम किया हुआ था, वो ही कह सकते थे, उनका बात बनती थी, वजन थी बात में। मैंने पहले तो डिसहार्ट होने लगा, फिर मैंने कहा यार जिंदगी ऐसे डिसहार्ट होके नहीं गुजरेगी, कुछ करो नुमान, अगर नहीं बन सकते तो शायद नहीं बन सकते, उन्होंने कुछ देखा होगा, लेकिन क्या पता कि मेरी बहुत सारे ऐसे टैलेंट थे जो वो नहीं देख पाए छोटे से टाइम में, तो शायद वो ही कह गए। मैं मेहनत करता रहा। अभी 1 साल पहले मुझे कॉल आई उन्हीं की, डायरेक्टर की, और उन्होंने कहा कि नुमान एक ड्रामा है और उसका मेन हीरो का कैरेक्टर है और तुम्हारे सिवा ये कैरेक्टर कोई भी नहीं कर सकता। आपने उनको उनकी बात याद दिलाई? मैंने याद तो नहीं दिलाई, लेकिन मेरा जो होता है ना ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर तक जो गया, उसके बाद मेरी यस, और मैंने जो ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि यार अल्लाह, ये वही शख्स है जिसने मुझे तो एक्टर बनने से ही बोल दिया था कि एक्टर नहीं बन पाएगा। पहला मुआवजा उस वक्त मेरी मुझे अपने उस खुदा पे जो है, मैंने कहा या अल्लाह कि वाकई मेहनत करने वाले को जो है ना, मेहनत में अजमत है। बिल्कुल। पहला मुआवजा, हाँ, पहला मुआवजा कितना मिला आपको? पहला मुआवजा मिला मुझे, पीटीवी का चेक था और वो था 1700 रुपए।
अच्छा, ज़्यादा मिले हैं, मुझे तो पहले 500 रुपये मिले थे। अच्छा, अब 1700 में भी अच्छा मैंने फादर से कहा था, फादर मदर से, तो मुझे जो है ना इसमें कुरान खानी करनी है, मतलब अल्लाह की राह पे करना है कुछ ना कुछ। वो 1700 में क्या होना था, उन्होंने अपनी जेब से 3000 रुपये डाले तो जाके कुछ चीज़ें आई थी, तो उन्होंने फिर जो है इसकी न्याज की थी। लेकिन मेरी इब्तिदा न्याज से हुई थी, जो मैं बड़ा आज अगर नज़र आता हूँ लोगों को, मेरे टैलेंट इतना कुछ भी नहीं था भाई, इतना कुछ भी नहीं था, बिल्कुल 0/0 था। तो ये शायद उसी अल्लाह पाक की बरकत की वजह से। जब आपकी शादी तय हुई, दिल तो बहुत टूटे होंगे। दरअसल जब बेसिकली मंगनी पहले हुई, मंगनी से मैंने काफ़ी अरसे तक ये बात नेट सोशल मीडिया पे निकाली नहीं थी कि लोगों को पता ही ना चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन दिल तो टूटे हैं, और टूटने के बाद लोगों ने कांटेक्ट करना बंद कर दिया, बस ये। अच्छा, कांटेक्ट करना ही बंद कर दिया? वो जो दीवानी जो थी उन्होंने तो फैंस थी, डिलीट कर दिया। अच्छा, चले इस शेर के साथ चाहते हैं इजाज़त। नोमान ने घर जाना है। ये पॉडकास्ट जब ऑन एयर होगा तो तसव्वुर कीजिएगा क्या हुआ होगा। आप भी और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ दीजिए हमें इजाज़त। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। ये आसमां के लिए भी है। अल्लाह हाफ़िज़।